हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, तालिबान को बड़ा झटका लगा है। अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान ने तालिबान को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। ताजिकिस्तान ने कहा है तालिबान ने अपने सारे वादे तोड़ दिए हैं, तालिबान सिर्फ अपनी हुकूमत चाहता है। तालिबान ने पहले ताजिक लोगों को सरकार में शामिल करने का वादा किया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से भी मिलने के बाद ताजिकिस्तान का रुख नहीं बदला। खुफिया जानकारी के मुताबिक ताजिकिस्तान ने पंजशीर को सैन्य मदद भी पहुंचाई है, क्योंकि पंजशीर वो इलाका है जहां ताजिक बड़ी संख्या में रहते हैं और इस वक्त तालिबान और पंजशीर के बीच जंग जारी है। एक तरफ तालिबान के लड़ाके हैं, दूसरी तरफ पंजशीर के दो कमांडर अहमद मसूद और सालेह मोर्चा थामे खड़े हुए हैं। पंजशीर से युद्ध के मैदान की आज की क्या तस्वीर है, कौन किस पर भारी पड़ा है, पूरी आंखों देखी रिपोर्ट। ये गोलीबारी पंजशीर से लगी अंद्राब घाटी से हो रही है। ये गोले तालिबान दाग रहा है। आर्टिलरी सेलिंग की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। ये गोलीबारी, ये धमाके पंजशीर की सीमा पर हो रही है। एक तरफ तालिबान के आतंकी हैं, दूसरी तरफ पंजशीर के शेर हैं। नॉर्दर्न अलायंस की हिम्मत तोड़ने की तालिबान पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जितने गोले तालिबान दाग रहा है, पंजशीर के इरादे उतने मजबूत होते जा रहे हैं। लोग कहते हैं पंजशीर की 5 घाटी में शेर योद्धा रहते हैं, क्योंकि वहां का बच्चा बच्चा अपनी आजादी के लिए खड़ा है। इस बच्चे का नाम मोहम्मद मुस्तफा मंसूर है, जो दरी भाषा में कह रहा है, ओ तालिबान सुनो, तुम पंजशीर पर कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि ये शेरों का घर है। पंजशीर और तालिबान के बीच निर्णायक जंग जारी है, जो आजाद अफगानिस्तान की आखिरी उम्मीद है। यह लड़ाई अफगानिस्तान की तस्वीर और तकदीर का फैसला करेगी। इस वक्त पंजशीर और तालिबान के बीच सबसे जबरदस्त भिड़ंत अंद्राब घाटी में चल रही है। अंद्राब जिला बघलान जिले में है। पंजशीर प्रांत की सबसे लंबी सीमा बघलान से मिलती है। इस जगह पर तालिबान ने अपनी तोपें फोर्स लगा दी हैं। बघलान के 3 जिलों में भी तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस की जंग जारी है। तालिबान ने बड़े आराम से काबुल पर कब्जा कर लिया, लेकिन पंजशीर उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तालिबान पंजशीर की हिम्मत तोड़ने के लिए फेक प्रोपेगेंडा का भी इस्तेमाल कर रहा है। तालिबान ने हाल ही में दावा किया था कि उसने पंजशीर को चारों तरफ से घेर लिया है, जबकि सच्चाई क्या है वो इस रिपोर्टर से समझिए। यह रिपोर्टर पंजशीर घाटी के लगे हुए गुलबहार जिले से रिपोर्टिंग कर रहा है, जो बता रहा है कि पंजशीर घाटी के इस तरफ तालिबान नहीं पहुंचा है। इस रास्ते पर पंजशीर के जाबाजों का कब्जा है। बघलान प्रांत से पंजशीर में आने वाले हाईवे को सलांग हाईवे कहते हैं। यह हाईवे भी पंजशीर के कंट्रोल में है, जिसकी वजह से तालिबान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जब मैं भी वहां गया था, काफी मैंने पंजशीर वैली में खुद गया था, तो मैंने मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू उसको एनालाइज किया था। उसके कुछ कारण है। एक तो वो जो वैली है, उसके जो एंट्री बहुत ही नैरो है। एक ही एंट्री है जो सदर्न साइड से, काबुल से एंट्री है, बहुत नैरो है, और उसके दाएं बाएं पूरे पहाड़ हैं। और फिर जो वैली के दोनों तरफ काफी पहाड़ हैं और ऊंचे पहाड़ हैं, और वो कच्चे भी पहाड़ है और खुले पहाड़ है, मतलब उनपे वेजिटेशन नहीं है। तो वहां पर फायर और ऑब्जर्वेशन पंजशीरीज के पास बहुत अच्छा रहेगा। तो उनको ये एक नेचुरल एडवांटेज है, डिफेंसिव एडवांटेज है। बट जैसे पहाड़ों में हम बोलते हैं, आर्मी में खासकर हायर एल्टीट्यूड इलाकों में जनरली अटैकर का रेशियो वर्सेस डिफेंस 1:13। वो अटैकर का यहाँ रेशियो है। दूसरी तरफ हर दिन के साथ पंजशीर की ताकत बढ़ती जा रही है।
तालिबानी विद्रोही पंजशीर में जमा होते जा रहे हैं। ये पंजशीर की सेना है जो बगलान में तालिबान के खिलाफ जंग के लिए बढ़ रही है। पंजशीर प्रांत के एक एक नागरिक को मालूम है, अगर पंजशीर को बचाना है तो तालिबान से मुकाबला करना ही होगा। पंजशीर के पास अफगान की स्पेशल फोर्स के सैनिक हैं। उनके पास जंग का 40 साल पुराना अनुभव है और सबसे बड़ी बात लड़ने की, जीतने की वजह है। ये है अहमद मसूद, जो तालिबान की अंधेरी दुनिया के बीच में रोशनी की आखिरी किरण है। अहमद मसूद पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। वो अहमद शाह मसूद जिसके शौर्य के सामने सोवियत संघ की सेना और तालिबान दोनों टिक नहीं सके थे। अहमद शाह मसूद ताजिक समुदाय के सबसे बड़े हीरो हैं। उन्होंने ताजिक, उज़्बेक और हजारा फिरकों का तालिबान विरोधी नॉर्दर्न अलायंस बना लिया था। मौत के 20 साल बाद भी पंजशीर घाटी अहमद शाह मसूद की मौत का मातम मनाती है। यही वजह है तालिबान जगह जगह से अहमद शाह मसूद की तस्वीरें हटा रहा है। बगावत की हर एक वजह को खत्म करना चाहता है, लेकिन अहमद शाह मसूद के बेटे और पंजशीर के नए सरदार अहमद मसूद ने साफ कर दिया है कि तालिबान के आगे पंजशीर कभी नहीं झुकेगा। अहमद मसूद ने फ्रेंच अखबार पेरिस मैच को ताजा इंटरव्यू दिया है, जिसमें मसूद ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए पंजशीर सरेंडर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मैं सरेंडर से पहले मरना पसंद करूंगा। इंटरव्यू में अहमद मसूद ने कहा कि उन्होंने तालिबान के कब्जे से पहले अमेरिका और नाटो से हथियार मांगे थे, लेकिन उनको मना कर दिया गया और अब यही सारे हथियार तालिबान के कब्जे में हैं। तालिबान से बातचीत वाले सवाल पर मसूद ने कहा, जंग के दौरान भी हम बात कर सकते हैं। मेरे पिता भी अपने दुश्मनों से हमेशा बात करते रहते थे। तालिबान से समझौते वाले सवाल पर मसूद कहते हैं, अगर तालिबान महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को उनके हक देता है, लोकतंत्र और खुली सोसाइटी के लिए तैयार होता है, तो इसमें तालिबान का ही फायदा होगा। तालिबान की आप नेचर देखें, उनकी साइकी देखें, उनकी आइडियोलॉजी देखें, उनका बिहेवियर देखें, तो वो ऐसे लोग नहीं हैं कि रियल पावर शेयर किसी के साथ भी करेंगे। ठीक है, कोई छोटे टर्म का समझौता हो सकता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि रिकॉग्निशन कुछ गवर्नमेंट्स का मिल जाए, उनकी सरकार ठीक से बन जाए काबुल में, और कम से कम चाइना, रशिया, उज़्बेकिस्तान वगैरह उनको रिकॉग्नाइज कर लें और तब वो आगे बढ़े। तो समझौता हो सकता है, पर वो एक टेम्परेरी समझौता होगा और बहुत बात का समझौता नहीं होगा। तालिबान के खिलाफ जंग लंबी चलेगी। लड़ाई जीतने के लिए जज्बे के साथ साथ हथियारों की जरूरत पड़ती है। अहमद मसूद ने नाटो और सारे देशों से मदद मांगी थी, लेकिन किसी ने सामने आकर साथ नहीं दिया। लेकिन रशियन मीडिया के मुताबिक ताजिकिस्तान पंजशीर की हथियारों से मदद कर रहा है। हालांकि ताजिकिस्तान ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है। ताजिकिस्तान ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी है। ताजिकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से कहा है, अफगानिस्तान में 46% ताजिक हैं। नई अफगान सरकार में ताजिक का हित होना जरूरी है। अफगानिस्तान पहले से ही इस्लामिक देश है, लेकिन यह मुल्क अंदर से 14 समुदायों में बटा हुआ है। हर एक समुदाय, हर एक कबीला अपनी हुकूमत चाहता है और इनमें सबसे ज्यादा ताकत पश्तून है। अफगानिस्तान में पश्तूनों की आबादी का 42% है। इसके बाद ताजिक आते हैं जो कुल 27% हैं। तीसरे नंबर पर हजारा समुदाय के लोग हैं जो कुल आबादी का 9% है। उज़्बेक समुदाय की आबादी भी 9% ही है। पांचवा बड़ा समुदाय है अहमद जो 4% है। इसके अलावा तुर्कमेन 3 और बलोच 2% हैं। अफगानिस्तान के बाकी समुदाय करीब 4% हैं। एक तरफ अफगान समुदाय की ये जातीय बनावट और दूसरी तरफ इस्लाम की अलग अलग व्याख्या मुसलमान होने के बावजूद इन सभी समुदायों को एक दूसरे के बरक्स खड़ा कर देती है। दूसरी तरफ तालिबान पूरी तरह से कट्टर सुन्नी संगठन है।
अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों में लाखों ताजिक और उज़्बेक लोग रहते हैं। अगर इतने लोगों का 10वां हिस्सा भी लड़ाई से परेशान होकर बॉर्डर के दूसरी तरफ जाता है तो ताजिकिस्तान पर दबाव बन जाएगा। ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान की 1344 किलोमीटर की सीमा है। ताजिकिस्तान ने अपने बॉर्डर में सेना लगा दी है। तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया है, ट्रेन किया है। ऐसे में पंजशीर में चल रही जंग में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। जिस वक्त दुनिया भर की मीडिया, पत्रकार अफगानिस्तान से निकल रहे हैं, ठीक उसी दौर में पाकिस्तान से हर रोज नए पत्रकार तालिबान का गुणगान करने आ रहे हैं। ये पाकिस्तान के खैबर न्यूज चैनल के संवाददाता हैं जो दावा कर रहे हैं कि वो पंजशीर के गेट पर खड़े हैं और 3 दिन से तालिबानी फोर्स यहां पर डटी हुई है। पंजशीर कभी भी गिर सकता है। अब पंजशीर को लेकर पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है वो भी देखिए। अमरुल्लाह सालेह जो उधर पनाह लिया हुआ है इसके साथ, अहमद मसूद के साथ, और जिसने कहा था कोई 3-4 दिन पहले कि मैं एक छत के नीचे तालिबान के साथ तो 1 मिनट के लिए नहीं रह सकता हूँ, इस किस्म का आदमी जिसको उन्होंने फिर भी माफ कर दिया है, अगर इस किस्म का आदमी वो अपने बकौल अपने बातों पे कायम रहे तो जाहिर है उधर तो कुछ लड़ाई होगी, खास तौर अमरुल्लाह सालेह के सपोर्टर्स के साथ। और उधर कोई एलिमेंट्स हैं पुरानी अफगान आर्मी का ANA एलिमेंट्स हैं और स्पेशल फोर्सेस के एलिमेंट्स हैं, तो उधर कुछ लड़ाई हो सकती है और हुई भी है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान में उसके सभी विरोधी शामिल हों ताकि उसका विरोध कोई ना कर सके। नई तालिबान सरकार में अगर ताजिक, उज़्बेक, हजारा और तुर्कमेन जैसे समुदाय शामिल होंगे तो तालिबान को इंटरनेशनल मान्यता मिलेगी। लेकिन पंजशीर को तालिबान की गुलामी कबूल नहीं है। पंजशीर का इतिहास उसको इतना मजबूत बनाता है। इस घाटी से ऐसे जांबाज योद्धा पैदा हुए हैं जिसके सामने बड़ी से बड़ी सेना को झुकना पड़ा है। 1750 में अहमद शाह अब्दाली ने पंजशीर पर आक्रमण किया था, लेकिन बाद में अब्दाली को भी समझौता करके पंजशीर को अपनी सल्तनत में मिलाना पड़ा। इसके बाद 1870 में अंग्रेजों को यहां पर हार मिली, फिर सोवियत सेना पंजशीर में हारी। इसके बाद तालिबान भी पंजशीर जीत नहीं सका। ताजिक समुदाय, अहमद शाह मसूद और अब अमरुल्लाह सालेह का गढ़ बनी पंजशीर घाटी की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि तालिबान उसे कभी नहीं जीत सके। पंजशीर की आबादी 1,73,000 है। पंजशीर 7 प्रांतों से घिरा हुआ है। पंजशीर में नाटो, अमेरिकी और अफगान सेना के बेसिस थे जो अब पंजशीर फोर्स के कंट्रोल में है। पंजशीर के पास आर्टिलरी, टैंक, मिसाइल मौजूद हैं। 20 साल पहले पंजशीर की सेना काबुल में दाखिल हुई थी तो तालिबान सत्ता छोड़कर भाग गया था। तालिबान को 20 साल बाद भी पंजशीर का डर सता रहा है और अब अफगानिस्तान में पंजशीर ही आखिरी उम्मीद है। वो बेहद डराने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी सियासत चमकाने में कोरोना को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या है ये पूरी खबर, आपको बताएंगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।